काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि डायबिटीज़ रिवर्स होने के बाद मेरी डाइट क्या है। देखिए, डाइट एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ चेंज होती है, हर सीज़न में चेंज होती है, कई बार बाहर का भी खाना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करूँ, पर अगर कुछ छूट जाए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एक चीज़ और, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दूँ कि मैंने अपनी डायबिटीज़ रिवर्सल जर्नी पर काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिल्कुल सुबह से शुरुआत करते हैं। सुबह उठते ही मैं कम से कम 1 लीटर पानी जरूर पीता हूँ और ये चीज कभी चेंज नहीं होती। पानी पीने का रीजन ये है कि पूरी रात पानी ना पीने की वजह से आपका शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है, तो सुबह उठकर पानी पीना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपके मुंह के अंदर रात की बासी लार होती है जो पानी के साथ पेट में चली जाती है और आयुर्वेद के अंदर इस लार का काफी महत्व बताया गया है। तो सुबह कुल्ला या ब्रुश करने से पहले पानी जरूर पिएं। फिर मेरा दिन का पहला मील होता है, ये सुबह 7 और 8 बजे के बीच होता है। ये मील वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा दोपहर या शाम को खाया जाता है और इसको मैं हर 1 या 2 महीने में चेंज करता रहता हूँ। जैसे अगर आजकल की बात की जाए तो 20 से 30 नीम की हरी पत्तियां मैं खा लेता हूँ और उसके 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीता। नीम की पत्ती खाने का मेन रीजन है कि जैसे आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, काफी सारे इन्फेक्शंस और वायरल बीमारियां फैल रही हैं, तो नीम की पत्तियां एंटीबायोटिक होने की वजह से आपके शरीर को डिटॉक्स तो करते ही हैं, बल्कि इन बीमारियों से भी आपको बचाती हैं। जब नीम की पत्तियां नहीं खा रहा होता तो 1 गिलास गर्म पानी में एक नींबू निचोड़ लेता हूँ और उसके आधे घंटे बाद एक छोटा सा टुकड़ा अदरक और छोटा सा टुकड़ा हल्दी भी ले लेता हूँ। इसके अलावा कभी कभी मैं ग्रीन जूस ले लेता हूँ। इस ग्रीन जूस को बनाने के लिए थोड़ा सा पालक, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 2 टमाटर, 1 खीरा, 2 आंवले और छोटा सा टुकड़ा अदरक, इन सबको पानी के साथ पीस लेता हूँ और बिना छाने पी लेता हूँ। अगर आप इसको छान लेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि छानने से इसका फाइबर अलग हो जाता है और ये फाइबर ही है जो आपके पेट में मौजूद गुड बैक्टीरिया का खाना होता है। और अगर ये बैक्टीरिया हेल्दी रहेंगे तो आप भी हेल्दी रहेंगे। तो दिन की शुरुआत में ऐसी चीजों से करता हूँ जो विटामिन सी, फाइबर से भरपूर हो, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करे। इसके बाद मैं दूसरा मील लेता हूँ 10 और 11 बजे के बीच। इस टाइम पर मैं सिर्फ फ्रूट्स खाता हूँ, कोई भी 2-3 तरह के फ्रूट्स जो आपको आसपास मिल जाएं, जो सीजन के हों। जैसे आजकल मैं आम, केला और थोड़े से कच्चे खजूर ले लेता हूँ, पर हर सीजन के साथ ही चेंज होता रहता है। अगर क्वांटिटी की बात करूं तो 8 से 10 केले, 2 से 3 आम और थोड़े से खजूर। अब धीरे धीरे आम का सीजन खत्म हो रहा है और नाशपाती और बब्बू गोशे का सीजन आ रहा है, तो आगे जाकर मैं आम को नाशपाती या बब्बू गोशे से रिप्लेस कर लूंगा। फिर आगे जाकर एप्पल और कस्टर्ड एप्पल का सीजन आ जाएगा, फिर वो सब ऐड कर लूंगा। पर केला एक ऐसी चीज है जो मैं कभी चेंज नहीं करता। केला मैं हमेशा खाता हूँ क्योंकि केले मुझे काफी पसंद है। इवन मुझे सारे ही मीठे फ्रूट काफी पसंद है। हफ्ते में 2-3 बार कोशिश करता हूँ कि कोकोनट को भी ऐड करूँ, क्योंकि कोकोनट के अंदर आपको हेल्दी फैट तो मिलता ही है, साथ ही ये फाइबर का भी अच्छा सोर्स है। कभी कभी संडे वाले दिन मैं प्लेन ओट्स बना लेता हूँ, उसमें थोड़े केले और थोड़े ड्राई फ्रूट भी डाल लेता हूँ। खाने में ये भी काफी टेस्टी लगता है। इसके बाद मेरा तीसरा और आखिरी मील होता है शाम को 4 और 5 बजे के बीच। इस मील के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिक्स रहती हैं और कुछ ऐसी हैं जो रोज चेंज होती हैं। इसमें मैं सबसे पहले कच्ची सब्जियों का सलाद लेता हूँ, जिसमें मेनली 2 खीरे, 2 टमाटर, 1 चुकंदर, 2 प्याज और थोड़े से हरे पत्ते। मेनली ये पत्ते पालक के होते हैं। उसके बाद 50 ग्राम मूंग का स्प्राउट्स, 50 ग्राम चने का स्प्राउट्स और 50 ग्राम रोस्टेड पीनट लेता हूँ। साथ में 50 ग्राम सोया चंक्स भी डाल लेता हूँ। अब ये चीजें हमेशा सेम रहती हैं, कभी कभी मशरूम भी ऐड कर लेता हूँ। इन सब को खाने के बाद घर में जो बना होता है वो भी ले लेता हूँ, कभी रोटी, कभी चावल, कभी डोसा, कभी इडली, कभी चिल्ला वगैरह कुछ भी। अगर साथ में कुछ मीठा खाने का मन करे तो मैं कोई मीठा फ्रूट ले लेता हूँ, जैसे आम या केला। अब इस मील के अंदर सैलेड और स्प्राउट्स, इसको खाने के भी 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप इन दोनों को अलग अलग खाओ, पहले सैलेड खाओ फिर स्प्राउट्स खाओ, पर इसको खाना काफी बोरिंग हो जाता है। तो मैं सैलेड और स्प्राउट्स दोनों को मिक्स कर लेता हूँ और साथ में टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़े से किशमिश भी ऐड कर लेता हूँ। कई बार अगर पोहा खाने का मन करता है तो ये सैलेड और स्प्राउट्स पोहे के अंदर मिक्स कर लेता हूँ। और रोटी में हमेशा मल्टीग्रेन आटे खाता हूँ। सिर्फ गेहूं की रोटी मुझे थोड़ी सी कम टेस्टी लगती है, तो मैं गेहूं के आटे में चना, जवार, बाजरा, जौ और सोयाबीन का आटा मिक्स कर लेता हूँ। चावल भी मैं 2 तरह के यूज करता हूँ, व्हाइट राइस और रेड राइस। तो कभी व्हाइट राइस खा लेता हूँ, कभी रेड राइस खा लेता हूँ, कभी दोनों को मिक्स करके खा लेता हूँ। पर मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते के अंदर एक चीज सिर्फ एक बार खाऊं। कभी रोटी खा ली, कभी चावल, कभी पोहा, कभी चिल्ला,
कभी इडली, कभी डोसा। तो कुछ ना कुछ मैं ऐसे चेंज करता रहता हूँ और ये मील मेरा दिन का लास्ट मील होता है। इसके बाद मैं पानी के अलावा कुछ नहीं लेता और इस मील को मैं सनसेट होने से पहले खा लेता हूँ। तो ये मेरा पूरे दिन का खाना होता है, जिसमें मेनली मैं 2 बार खाना खाता हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं बाहर का खाना नहीं खाता। अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ भी मैं खाना इन्हीं 2 टाइम पर खाऊं। उसका रीज़न ये है कि जैसे मेरे शरीर को आदत हो चुकी है कि पहला खाना 10 और 11 बजे के आसपास मिलेगा और दूसरा खाना 4 और 5 बजे के आसपास। तो इस टाइम पर मेरा शरीर खुद को खाने के लिए प्रिपेयर कर लेता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जिस टाइम पर आप खाना खाते हैं उसी टाइम पर आपको भूख लगती है। अगर आप खाना स्किप कर देते हैं तो भूख भी मर जाती है। और अगर किसी दिन आप अचानक से किसी और टाइम पर खाना खाते हैं तो आपके शरीर को इमरजेंसी में खुद को खाने के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, जिससे कई बार इनडाइजेशन भी हो जाता है। दूसरी चीज जिसका मैं ध्यान रखता हूँ, अब मुझे पता है बाहर के खाने में फाइबर बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो उस खाने से पहले मैं स्प्राउट्स के अंदर खीरे या टमाटर काटकर खा लेता हूँ या फिर आधा नारियल खा लेता हूँ। अब इसके बाद मैं अगर कुछ भी खाता हूँ तो वो शरीर को इतना नुकसान नहीं करता। इसके अलावा मैं एक चीज़ का ध्यान और रखता हूँ, मैं जानवरों से मिलने वाला खाना नहीं खाता और डीप फ्राइड और ब्रेड वगैरह से बनी चीज़ें भी मैं अवॉइड करता हूँ। आई थिंक मैंने आपको पूरी डाइट बता दी है। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।